हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन होता क्या है। इसके बारे में तो बात हम लोग कर चुके हैं। और फिर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, फाइलोजेनेटिक है। ठीक है, उसके बाद लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और कार्निक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि मतलब प्लांट को जो है ग्रुप करना है। किस बेसिस पे करना है? उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज और इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पे उसको हम अगर ग्रुपिंग करते हैं तो उसको वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही है, प्लांट वेयर प्लेस्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सम नेचुरल कैरेक्टर्स। मतलब प्लांट को एक दूसरे के पास रखते हैं तो किस बेसिस पे रखते हैं? नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेसिस पे रखते हैं, जो कि एक दूसरे से लिंक करते हुए, मतलब सिमिलरिटी बेसिस पे हम लोग रखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जो हम बात करते हैं तो ये 3 तरीके का है। पहला है जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था वो सबसे पहले आया था, वो लगभग जो पहले आया था और कब तक जो है उसको मान्यता मिली? तो 1830 तक मान्यता मिली उसको। फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1763 से 1920 तक मान्य रहा। ठीक है, उसका टाइम पीरियड रहा। फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो कि 1883 से अब तक चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। तो जो पहला है, सबसे पहले कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि रिमेन डोमिनेंट फ्रॉम कब से कब तक ये रहा है? तो 300 BC टू 1830 तक। ठीक है, तो ये इसका ये डोमिनेंट रहा, इस पीरियड में ये डोमिनेंट रहा क्योंकि इसको ज़्यादा मान्यता मिली। ठीक, जो कि जिसका नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल तो बना दिया गया, इन किस बेसिस पे बनाया गया उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स के कैरेक्टर्स थे वो एक कैरेक्टर को लेकर के बनाया गया या एक से ज़्यादा 2-3 कैरेक्टर को लेकर के बनाया गया, ना कि डिटेल में बनाया गया। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कहा गया क्योंकि वन और ए फ्यू इजिली ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, इजिली ऑब्जर्व, जैसे लीफ का साइज क्या है, लीफ का शेप क्या है, लीफ का वेनेशन कैसा है, प्लांट की हाइट क्या है, तो इस बेसिस पे जो है उन्होंने करेक्टराइज किया, उसकी हैबिट क्या है, इस बेसिस पे करेक्टराइज किया। तो सच है, जैसे मान लो इन्होंने बताया कि हैबिट के बेसिस पे, जैसे मान लो ट्री है तो श्रब है और हर्ब्स हैं। ठीक, और फ्लोरल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पर्टिकुलरली नंबर ऑफ स्टेमन की बात की यहाँ पे, एंड कार्पल की बात की। ठीक, तो इस बेसिस पे मतलब एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने क्या है, प्लांट को क्लासीफाई कर दिया है। तो इस क्लासिफिकेशन को क्या बोला गया? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड अपॉन कंपेरिजन ऑफ वन एयर फ्यू कैरेक्टर्स विदाउट एनी फाइलोजेनेटिक रिलेशन। यहाँ पे जो है कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक दूसरे से नहीं था, कि कोई मान लो किसी प्लांट, किसी चीज़ का प्लांट है और कोई किसी का प्लांट है, किसी ग्रुप का प्लांट है, उसको एक दूसरे के कैरेक्टर के बेसिस पे रख दिया। अब फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो उसका रिलेशनशिप दूसरा निकलता है। ठीक है, तो क्या किया गया इधर? विदाउट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात की गई। सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग सम आर्बिट्रेरी एट लीस्ट इजिली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जो कि आसानी से देखने को मिल जाए कैरेक्टर्स हैं, उसको ऑब्जर्व करके इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अफिनिटी, उनके मतलब अफिनिटी के बारे में बात करके, इसी को कहा गया आर्टिफिशियल। क्योंकि नेचुरल का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आर्टिफिशियल का मतलब है कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसी को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लीनियस इज गुड एग्जाम्पल। जो लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अच्छा एग्जाम्पल है किसका? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक,
इन्होंने जो लीनियर क्लासिफिकेशन दिया वो सेक्सुअल सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि एक अच्छा एग्जांपल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का है, जिसमें इन्होंने यूज क्या किया था, ओनली वन एट्रीब्यूट दैट इज नंबर ऑफ स्टेमेंस फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस। जो लीनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो किया था, मतलब दिया था, उसमें नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे बात की थी इन्होंने, तो यहाँ पे केवल एक कैरेक्टर्स था, ठीक, जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल था। एज ए रिजल्ट विच वेरियस अनरिलेटेड टेक्सा, अब यहाँ पे जो है अनरिलेटेड टेक्सा में भी वो चीज़ें आती गई, नंबर ऑफ स्टेमेन 12, 13, 14, 15 इस तरीके से आते गए, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है, मतलब फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड नहीं थे, नेचुरली रिलेटेड नहीं थे, तो इन्होंने स्टेमेन के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया, अब जिनके पास एक सिमिलर कैरेक्टर है उसको एक साथ रख दिए, ठीक, मतलब एक क्लास में उसको रख दिए। थियोफ्रस्टस एक साइंटिस्ट हैं जो कि 372, 250, 285 BC, इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ उनकी हैबिट, लाइक श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक। वो अपनी एक बुक में एक बेस्ड ऑन हैबिट के ऊपर इन्होंने कैटेगराइज किया, हैबिट के बेसिस पे हर्ब्स कौन से, श्रब्स कौन से, ट्रीज कौन से, ठीक है। तो इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। लीनियस ने क्या किया, 24 क्लासेस में डिवाइड किया नंबर ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे। नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं तो बेंथम और हुकर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक सिस्टम प्रपोज किया, ठीक है, जिसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो बेंथम और हुकर ने प्रपोज किया बेस्ड, अब इनका जो सिस्टम था वो किस पे बेसिस था, नेचुरल सिमिलरिटीज एंड रिजेम्बलेंस। वहाँ पे 1 और 2 कैरेक्टर के बेसिस पे था, यहाँ पे नेचुरल सिमिलरिटीज जितनी भी थी उनको बेसिस पे इन्होंने रिजेम्बलेंस के बेसिस पे प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग की इन्होंने। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म क्लोज रिजेम्बलेंस और शो करता था वो क्या करता था, अपने रिजेम्बलेंस जो शो करता था वो अपने डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर से रिजेम्बलेंस शो कर रहा था, ठीक। अब इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो केवल प्लांट को सर्टेन नाम देने के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप के भी बेसिस पे एंड एफिनिटीज विद अदर प्लांट्स, एक दूसरे के रिलेशनशिप और एफिनिटी के बेसिस पे भी काम करता था। ऑल द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर नेचुरल, जितने भी मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल हैं, ठीक है। दीज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन ओवरऑल रिजेम्बलेंस, किस पे बेसिस थे, ओवरऑल रिजेम्बलेंस थे, मोस्टली इन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब टोटल पूरी जितनी उनकी मॉर्फोलॉजी थी उनके बेसिस पे था। दस यूटिलाइज मैनी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एज पॉसिबल टू ग्रुप ऑफ टैक्सा, ठीक। उसकी बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कब प्रपोज किया था, तो 1859 में प्रपोज किया था इन्होंने। अब इन्होंने पोस्टुलेट क्या किया था, प्रेजेंट जो प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, वो अपने डिसेंडेंट शो करते हैं वो अपने एंसेस्टर से, या मतलब एंशिएंट प्लांट से, अपने पूर्वज से, ठीक, थ्रू ए सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशन। अब जो वो रिजेम्बलेंस कर रहे हैं अपने एंसेस्टर या अपने पूर्वज से, तो वो एक सीरीज में रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज में। अब ये सीरीज में रिजेम्बलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल की जो है कंडीशन थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होती गई, इसलिए उनमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन आता गया, ठीक। जिसका मतलब ये है कि प्रेजेंट डे प्लांट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन वन वे और अनदर, ठीक है। अब जो कि क्लोजली रिलेटेड थे, नेचुरली ग्रुप्ड, जो क्लोजली रिलेटेड थे उनको नेचुरली एक साथ ग्रुप्ड कर दिया गया, जो कि थ्योरी किसकी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन के बेसिस पे। दिस इज द कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि लार्जर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शेयर बाय द डिफरेंट टैक्सा द मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से रिजेम्बलेंस मतलब क्लोजली रिलेटेड थे। दिस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। फिर इसके बाद बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, फाइलोजेनेटिक में क्या हुआ था, फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया था, वो इंगलर, प्रांटल एंड हचिंसन ने प्रपोज किया था। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज किया था।
इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखे, ये लोग क्या देखे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक रिलेशनशिप। अभी तक क्या था, जो आर्टिफिशियल में था वह एक और दो कैरेक्टर के बेसिस पे जो इजीली ऑब्जर्वेबल है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लार्जर नंबर ऑफ मार्फोलॉजिकल या सिमिलरिटीज के बेसिस पे, ठीक। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया कि इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। इट इज इनेबल टू फाइंड आउट द एंसेस्टर्स आर डेरिवेटिव एनी टैक्सॉन। इसमें क्या हुआ कि जो इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखे गए तो इसमें आसानी ये हुई कि जो इनके एंसेस्टर्स थे वो इजीली फाइंड हो गए, ठीक है। और किस टैक्सॉन से डेराइव्ड है वो भी पता चल गया, जिसका डीएनए, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्लोजली रिलेटेड हो गया, मतलब कहा गया कि ये जो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं और क्लोज रिजेम्बलेंस शो करते हैं। इट द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय आफ्टर डार्विन्स थ्योरी आर मोस्टली फाइलोजेनेटिक। जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उसके बाद जितने भी क्लासिफिकेशन आए वो किस बेसिस, वो कौन से थे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही हैं, ठीक। दे यूज मैनी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, मैनी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स यूज किए एज पॉसिबल इन एडिशन टू फाइलोजेनेटिक जो लाइक इवोल्यूशनरी, ठीक, इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया। दीज आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। ये फाइलोजेनेटिक ट्री इस तरीके का बनाया जाता था, ठीक। ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से, ये अब ये एक एंसेस्टर है इनका, ठीक। यहाँ से दो वो बनी, ठीक। फिर यहाँ से इनसे ये हुआ बना, फिर ये इनसे ये बना, तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ ट्री थी, ठीक। और सरप्स शोविंग प्रिज्यूम्ड इवोल्यूशन ऑफ द ग्रुप, तो इवोल्यूशन के बेसिस पे भी बताया गया यहाँ पे। तो ये हमारे तीन तरीके के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। अब जो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लीनियस का जो पूरा नाम है तो कैरोलस लीनियस है। जो इनका टाइम पीरियड रहा वो 1707 टू 1778 रहा, ठीक। अभी इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं लीनियस के बारे में। तो ये क्या थे, स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। इनको अब जो है क्या जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1730 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था हार्टस अप्लेंडिकस, जिसमें इन्होंने जो कि कहाँ से मतलब जिसमें इन्होंने उपसाला बॉटनिकल गार्डन में एक अपने उस टाइम प्लांट ग्रो कर रहे थे उसके बारे में डिटेल में बताया, ठीक। दैट टाइम, उस टाइम जो प्लांट ग्रो कर रहे थे। बाद में 1737 की बात करते हैं तो इन्होंने फिर एक फेमस बुक पब्लिश की हार्टस क्लिफर्टियनस, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, बेस्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन। तो इन्होंने जो इसको जो पब्लिश किया किस बेसिस पे किया, तो कलेक्शन ऑफ प्लांट, जिन्होंने कुछ प्लांट के कलेक्शन किए जो कि कहाँ से कलेक्शन किए, तो एक गार्डन था जिसका नाम था जॉर्ज क्लिफर्ड एट हर्टे कैंप। इस गार्डन से जितने भी प्लांट इन्होंने कलेक्शन किए तो उसको लिस्टेड किस में किया, हार्टस क्लिफोर्टियनस ने में, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी बुक है जेनरा प्लांटेरम एंड क्लास प्लांटेरम। ये 1737 और 1738 में उन्होंने पब्लिश किया, ठीक। फिर लीनियस की एक बुक और पब्लिश हुई, फिलोसफी ऑफ बॉटनिका, जो कि 1751 में आई, जिसमें इन्होंने रिवाइज वर्जन ऑफ किसका रखा था, क्लास प्लांटेरम का, जो कि 1738 में आई थी। और सिस्टमा नेचुरी जो कि 1735 में पब्लिश हुई थी, उसी का रिवाइज वर्जन क्या हुआ, फिलोसफी ऑफ बॉटनिका रख दिया गया, ठीक। अब हिज स्पीसीज प्लांटेरम वाज पब्लिश इन 1753 सॉरी, ठीक। इनकी जो स्पीसीज प्लांटेरम है 1753 में पब्लिश हुई। इसमें इन्होंने लगभग 7300 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इन्होंने उसको अरेंज किया, ठीक है, अरेंज किया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, इसी बुक में बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट का बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसी बुक में, 1753 की बात है। फिर अब लीनियस ने 1754 में क्या किया, जो प्लांट्स थे उनको क्लासिफाई किया किस में, 24 ग्रुप में, ठीक, या 24 क्लासेस में डिवाइड किया।
तो इसमें इसको किस बेसिस पे किया था, तो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन इनका बोला जाता है। तो नंबर लेंथ एंड यूनियन ऑफ स्टैमेन एंड कॉर्पल, जो कि फ्लावर के पार्ट हैं, ठीक है, तो जो कि एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। अब इन्होंने किसमें ये जो क्लासिफिकेशन दिया, किसमें पब्लिश किया उसकी बात करते हैं, तो स्पीशीज प्लांटेरम की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है, 24 क्लासेस को, जो कि एग्जाम्पल किसका है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कभी कभी 10 नंबर में या शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। द क्लासेस वेयर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर बेस्ड नॉट ऑन कैरेक्टर। क्लासेस किस में सब डिवाइड की गई, ऑर्डर बेस पे, ना कि कैरेक्टर के बेस पे, बट इन दिस आइडिया देयर रिलेशनशिप, ठीक। अब 24 क्लासिफिकेशन है लीनियस के, तो इन्होंने नंबर ऑफ स्टामेन, नंबर ऑफ कार्पेल के बेसिस पे डिवाइड किया, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से क्लास का नाम भी रखा गया, ठीक है। तो पहला जो इनका क्लास है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया का मतलब है मोनो और एंड्रिया। एंड्रिया का मतलब, एंड्रोसियम का मतलब की जो यूनिट होती है तो वो क्या होती थी, स्टामेन, ठीक है, और मोनो का मतलब 1, तो मोनेंड्रिया स्टामेन 1, जिसका एग्जाम्पल है लेमना एंड सिरपस, ठीक है। फिर डाइएंड्रिया की बात की, डाई का मतलब 2, अब यहाँ पे स्टामेन 2 होंगे, ठीक, 2 स्टामेन हुए। एग्जाम्पल क्या है उसका, साल्विया एंड वेरोनिका, ठीक। अब इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आसानी याद करने में आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टामेन के बेस पे बात कर रहे हैं। जैसे मोनेंड्रिया 1 स्टामेन, डाइएंड्रिया 2 स्टामेन, ट्राइएंड्रिया 3 स्टामेन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आइरिस। फिर टेट्राएंड्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टामेन कितने होंगे, 4, ठीक। एग्जाम्पल है मेंथा एंड अल्मस। फिर पेंटाएंड्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टामेन कितने हैं, 5, ठीक। एग्जाम्पल है प्राइमूला एंड मायोसोटिस। फिर हेक्साएंड्रिया की बात करते हैं, तो हेक्साएंड्रिया में कितने हैं, हेक्सा का मतलब 6 स्टामेन होगा। एग्जाम्पल्स है एलिस्मा, बर्बेरिस एंड ट्रियोमैक्स, ठीक है। फिर हेप्टेंड्रिया की बात करते हैं, तो हेप्टेंड्रिया में 7 स्टामेन है, तो इसका एग्जाम्पल है एस्कुलस, ठीक। ऑक्टेंड्रिया की बात करते हैं, तो ऑक्टेंड्रिया का मतलब, ऑक्टा का मतलब 8 स्टामेन। एग्जाम्पल है फाइगोपायरम। देन इनेंड्रिया की बात करते हैं, इनेंड्रिया का मतलब, इनन का मतलब 9 और इंड्रिया का मतलब स्टामेन, तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो 9 स्टामेन की बात करते हैं। एग्जाम्पल इनका है रेनकुलस एंड रियो। फिर डेकाएंड्रिया का मतलब, डेका का मतलब 10, एंड्रिया का मतलब स्टामेन, मतलब 10 स्टामेन। एग्जाम्पल है एसर एंड कालमिया। फिर डू डेकाएंड्रिया का मतलब 11 to 19, ठीक है, 11 to 19। एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। फिर आइकोसाएंड्रिया का मतलब मोर देन या 20 या मोर देन 20 स्टामेन्स, ठीक। एग्जाम्पल है रोजा एंड स्पायरिया। फिर पॉलीएंड्रिया की बात करते हैं, पॉलीएंड्रिया का भी यहाँ पर मतलब है कि 20 to मोर, ठीक। एग्जाम्पल उसका है टीलिया, पेपेवर एंड निम्फिया। यहाँ पे स्टामेन 20 या 20 से ज़्यादा होंगे, जो कि अटैच किससे होंगे, रिसेप्टिकल से, ठीक है। तो पॉलीएंड्रिया रिसेप्टिकल से अटैच होंगे। फिर डाइडायनामिया जो है स्टामेन कैसा होगा, डाइडायनामस होगा, ठीक। एग्जाम्पल उसका है डाइडायनामस, टेट्राडायनामस, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस की बारे में बात हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो डाइडायनामिया का एग्जाम्पल है ओसिमम एंड लिनेरिया। देन टेट्राडायनामिया का मतलब टेट्राडायनामस स्टामेन जो है वो टेट्राडायनामस होगा, ठीक। एग्जाम्पल है ब्रेसिका एंड रेफानेस। फिर मोनोडेल्फिया का मतलब मोनोएडेल्फस, स्टामेन जो होगा मोनोएडेल्फस होगा। मालवा एल्थिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये। फिर डाइएडेल्फिया की बात करते हैं, तो स्टामेन होगा डाइएडेल्फस, ठीक। तो यहाँ पे बहुत से कॉमन क्लास का नाम और स्टामेन से रिलेशन है, आसानी से याद हो सकता है, ठीक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है। उसका एग्जाम्पल है पाइसम एंड लेथाइरस। फिर पॉलीएडेल्फिया स्टामेन है पॉलीएडेल्फस टाइप का, ठीक है। एग्जाम्पल है सिट्रस एंड हाइपेरिकम।
फिर 19 क्लास की तरफ चलते हैं। 19 क्लास का मतलब सिनेंजिया। सिनेंजिया का मतलब है स्टामेन जो है वो ग्रुप में होते हैं, सिंजेनेसियस, ठीक है। एग्जाम्पल है वॉइला एंड लोबेलिया। फिर गाइनेंड्रिया की बात करते हैं। गाइनेंड्रिया का मतलब जो है स्टामेन जो होंगे वो कहाँ पे एडिनेट होंगे, वो गाइनोसियम पे होंगे, अटैच होंगे, या कार्पेल पे अटैच होंगे, मतलब ज्वाइंट होंगे उससे। उसका एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस एंड वेंडा। फिर मोनोसिया की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लांट मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम प्लांट, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, सेम प्लांट पे। एग्जाम्पल उसका है टाइफा एंड क्यूरकस। फिर डायोसिया की बात करेंगे तो डायोसिया का मतलब प्लांट यहाँ पे डायोसिस होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या फ्लावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल उसका है सैलिक्स एंड आर्टिका। फिर पॉलीगैमिया, पॉलीगैमिया की बात करते हैं। प्लांट्स पॉलीगैमस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉलीगैमस टाइप का। एग्जाम्पल है एपीट्रम। फिर क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमिया की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो कंसील्ड होते हैं, ठीक है, फ्लावर कंसील्ड होते हैं। एग्जाम्पल हैं एल्गी, फंजई, मॉसेस, फर्न। कंसील्ड का मतलब फ्लावर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे था, इन्होंने स्टेमन के बेसिस पे डिवाइड किया। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासेस लार्जली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टेमेंस, ठीक, एंड कार्पेल्स इन द फ्लावर, जो कि वेरी सिंपल और कन्वेंट थे एंड बिकम वेरी, जो कि बहुत पॉपुलर थे। इट रिमेन्ड डोमिनेंट फॉर ओवर 75 ईयर, लगभग 75 ईयर तक ये डोमिनेंट रहा। उसके बाद क्या हुआ, रिप्लेस किससे कर दिया गया, डी जेस्यू एंड डी कैंडोले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये था लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि 5 नंबर या 10 नंबर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा और पहला जो क्वेश्चन होगा 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसमें कोई टफ नहीं है, आसान है। नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे क्लासिफाई करना जाना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो जॉर्ज बेंथम, जिसका टाइम पीरियड कितना था, 1800 टू 1884, एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जो इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनका जो टाइम पीरियड था वो कब तक था, 1817 एंड टू 1911। अब ये दोनों कहाँ से, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये लोग, 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट बॉटनिस्ट हु आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है उससे एसोसिएटेड थे दोनों लोग। हैव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पर्टिकुलरली द एंजियोस्पर्म। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिटेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो कि पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म प्लांट से रिलेटेड था। ही जॉइंटली पब्लिश मोनूमेंटल वर्क, उन्होंने मिल के जो है एक वर्क पब्लिश किया जो कि मोनूमेंटल वर्क पब्लिश किया। किसके क्लासिफिकेशन पे, फैनरोगैम्स, ठीक, फैनरोगैम्स के क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया, किस में, जेनरा प्लांटेरम में, ठीक। विच आर पब्लिश इन 3 वैल्यूम। इन्होंने 3 वैल्यूम में पब्लिश किया, कब से कब तक, तो 1862 से 1883 तक इन्होंने 3 वैल्यूम पब्लिश किए जेनरा प्लांटेरम के। इट इज़ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बोला जाता है इसको। द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनरा प्लांटेरम कब आई, तो जुलाई 1862। और जो लास्ट आया जेनरा सिस्टम ऑफ जेनरा प्लांटेरम का, वो आया अप्रैल 1883 में, ठीक। दे हैव प्रोवाइडेड फर्स्ट रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली एंड जेनरा ऑफ सीड प्लांट। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फैमिली एंड जेनरा ऑफ सीड प्लांट की फैमिली और जेनरा पे डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, डिटेल में बात की उसके बारे में। बेंथम एंड हुकर जो है डिवाइड क्या किया, सीड प्लांट को किस में, 3 क्लास में डिवाइड किया। डाइकोटिलेडनस, जिसके सीड में 2 कॉटिलेडन्स होते थे, इसमें लगभग 165 फैमिलीज रखी इन्होंने। पॉलीपेटली, गैमेपोटली एंड मोनोक्लेमाइडी सब क्लासेस हो गई। फिर जिम्नोस्पर्म डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच प्लेस किया, इसमें 3 फैमिली रखी इन्होंने। एंड मोनोकॉट में मतलब सिंगल कॉटिलेडन होता था, इसको इन्होंने
इसमें इन्होंने 34 फैमिलीज को क्लासीफाई किया। अब वन बाय वन करके देखते चलते हैं। तो दे डिस्क्राइब, अब इन्होंने, ये काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने कितनी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया? तो 97,205 स्पीसीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया। 3 सब क्लास में डिस्क्राइब किया, 21 सीरीज एंड 25 कोएड एंड 202 ऑर्डर, जिनको आज हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लिनियस बेंथम एंड हुकर ने जो स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और कितने ऑर्डर या कितने फैमिली में डिस्क्राइब किया? तो करेक्ट आंसर होगा, स्पीसीज की बात करते हैं तो 97,205 और जो ऑर्डर या फैमिली की बात करेंगे तो 202। ठीक, इनिशियली ये 200 थी, उसके बाद क्या हुआ, वैचिसिएसी एंड साइरिली जो है वो बाद में ऐड कर दी गई। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स आर डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म था वो एंजियोस्पर्म से डिफरेंट था। ठीक, जो कि प्लेस किस में किया गया? बिटवीन डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ठीक, जो कि करंट अंडरस्टैंडिंग के ग्रुप में इस वक्त प्लेस किया हुआ है। डाइकोट जो है वो किस में डिवाइड किया गया? 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया, 14 सीरीज में डिवाइड किया गया। बेसिस पे किसमें? नेचुरल एंड विजुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, डाइकॉट्स स्टार्टेड विथ फैमिली। डाइकॉट जो स्टार्ट किया गया डिवीजन उसका, तो कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो रेननकुलेसी फैमिली से स्टार्ट किया गया, जिसके पास फ्री सेपल्स एंड पेटल्स थे और इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल थे। मतलब डिफिनिट नहीं थे, इनडेफिनिट थे। ठीक, फ्री सेपल्स और पेटल्स थे, इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल थे। और एंड कहाँ पे किया गया? तो एंड किया गया लेबिएटी फैमिली पे, जहाँ पे क्या था, सेपल्स एंड पेटल्स कैसे थे? फ्यूज्ड थे। और यहाँ पे रेनकुलस के पास कैसे थे? फ्री थे। ठीक, और जो यहाँ पे इनडेफिनिट थे नंबर ऑफ स्टामेन एंड कार्पल, और यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ स्टामेन एंड कार्पल थे, स्टामेन और कार्पल थे। ठीक है, तो रेनकुलसी को डाइकॉट में पहले रखा गया, लेबिएटी को बाद में रखा गया। ठीक, एमंग मोनोकॉट आउट ऑफ 7 सीरीज, अब 7 सीरीज बची। ठीक, जिसमें एपिगाइनस फ्लावर जो कि आर्किडेसी एंड साइटामिनी में थे, उसको पहले रखा गया और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर रखा गया। ऑर्किडेसी को फर्स्ट नंबर पे और साइटामिनी को सेकंड नंबर पर रखा गया। फिर उसके बाद कैसे इसके वो थे? पेट्लॉइड, जो पेट्लॉइड हाइपोगाइनस फ्लावर था। एंड फाइनली जो है एंड किया गया ग्रेमिनी एंड साइप्रेसी, जिनके पास डिफिनिट नंबर ऑफ कार्पेल और स्टेमेंस थे। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन था। फिर बात करते हैं, अब पॉलीपेटली को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, थैलेमीफ्लोरी 6 कोऑर्ड है, डिसीफ्लोरी 4 कोऑर्ड है और कैल्सीफ्लोरी 5 कोऑर्ड है। ठीक है, तो 21 कोऑर्ड हो जाते हैं यहाँ पे। तो डिसीफ्लोरी को थैलेमीफ्लोरी कैल्सीफ्लोरी के बीच प्लेस किया गया। गैमोपेटली में इन्होंने 3 सीरीज को रखा गया, 3 सीरीज को रखा, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। ठीक, फिर मोनोक्लेमाइडी की बात करते हैं, जो कि 8 सीरीज में डिवाइड की गई। ठीक है, मतलब सीरीज में डिवाइड की, ना कि कोहर्ट में। ठीक है, फिर अब बेंथम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किसके बेसिस पे था, किस पे बेस्ड था? तो वो एपीडी कैंडुले के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। बट ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन इनका वो था, वो क्या था? वो फ्री और फ्यूज्ड स्टेमेन पेटल्स के बारे में इन्होंने काफ़ी फोकस किया। ठीक है, अब ये एक आउटलाइन है प्लांट किंगडम की। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम किस में डिवाइड किया? क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया में डिवाइड किया गया। फिर फेनरोगैमिया को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी में 2 कोटिलेडन्स होते हैं सीड में, और मोनोकॉट की बात करें तो 1 कोटिलेडन्स होगा सीड में। फिर जो जिम्नोस्पर्म होगा, यहाँ पे सीड जो होंगे वो इनक्लोज नहीं होते हैं फ्रूट में। ठीक, फिर जो डाइकोटिलेडनी थी उसको सब क्लास में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, थैलेमीफ्लोरी,
पॉलीपेटल में थैलेमिफ्लोरी 6 कोड 34 फैमिली, डिसिफ्लोरी में 4 आर्डर 22 फैमिली, कैल्सीफ्लोरी में 5 आर्डर एंड 27 फैमिली। गैमोपोटली में जो है इन्होंने 3 सीरीज को डिवाइड किया गया। तो 3 सीरीज में पहला जो था इन्फेरी 3 ऑर्डर 9 फैमिली, हेट्रोमेरी की बात करते हैं तो 3 ऑर्डर 12 फैमिली, ठीक। बाई कार्पेलिटी की बात करते हैं तो 4 ऑर्डर एंड 23 फैमिली की इन्होंने डिवाइड किया। फिर मोनोक्लेमाइडे की बात करते हैं तो इन्होंने कितनी सीरीज में 8 सीरीज में डिवाइड किया। कर्वेम्बरी जिसका एम्ब्रियो कर्व था, मल्टीवोल्यूट यहाँ पे ओविल मल्टी नंबर में थे, मल्टीवोल्यूट टेरेस्ट्रीज यहाँ पे प्लांट टेरेस्ट्रीज थे, उनके ओवल्यूट में मल्टी नंबर, माइक्रो एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो छोटा होता था, डेफनियल्स और एक्लमाइडो स्पोरी एंड यूनिसेक्सुअल्स एंड एनोमोली ऑर्डिना एनोमोली, ठीक है। तो ये 8 सीरीज में इन्होंने डिवाइड किया। फिर मोनोकोटिलेडोनस को इन्होंने 7 सीरीज में डिवाइड किया। माइक्रोस्पर्मी, ठीक, सीड छोटा होता है, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिसिनी और न्यूडीफ्लोरी, एपोकायरी एंड ग्लूमेसी, ठीक है। ये 7 इन्होंने डिवाइड किया है। ये तो एक एक डिटेल एग्जाम में ये बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आउटलाइन आप लोग पहले बना देंगे एग्जाम में लिखने से पहले, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद एक आउटलाइन जरूर बनाएं एग्जाम में, जिससे कि अगर आप पूरा क्वेश्चन भी ना लिख पाते हैं लेकिन आउटलाइन आपकी क्लियर है तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि बच्चे को मतलब आउटलाइन तो क्लियर है बट टाइम ना मिलने की वजह से नहीं लिख पाया है, ठीक है, तो नंबर मिल जाता है उसका। तो आउटलाइन बनाना हमेशा बनाना एग्जाम में, ठीक है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से अगर कुछ आउटलाइन पूछे तो आउटलाइन जरूर बना देना, क्योंकि जो कि एक एडवांटेज रहता है। अब बात करते हैं धीरे धीरे क्लास 1 की। क्लास 1 में डाइकोटिलेडोनस की बात करते हैं। यहाँ पे सीड कितने होते तो 2 होते, सीड में कोटिलेडोनस कितने होते 2 होते थे। फ्लावर्स कैसा था, पेंटामेरस और टेट्रामेरस। पेंटामेरस मतलब टेट्रामेरस 4 होते थे या 5 होते थे। रेटिकुलेट वेनेशन होता था, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन होता था, ठीक, लाइक जाली लाइक, ना कि पैरेलल, ठीक है, इस तरीके से। पहले सब क्लास जो है पॉलीपेटली सेपल्स एंड पेटल जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट थे, मतलब क्लियरली पता थे। पेटल्स जो हैं वो फ्री थे। ओवरी कैसी थी, सुपीरियर थी। और पेटल्स एंड स्टैमेन कैसे थे, हाइपोगाइनस, ठीक है। 14 सीरीज 25 ऑर्डर एंड 165 फैमिली में डिवाइड किया गया, ठीक। हाइपोगाइनस और एपिगाइनस का मतलब समझ रहे हैं। हाइपो का मतलब नीचे से, ठीक है, थैलेमस जो है, जो गाइनोसियम था वो थैलेमस से था, और जो एपिगाइनस का मतलब होता है वहाँ पे वो जो गाइनोसियम होता था वो ऊपर होता था, ठीक है। थैलेमिफोरी सीरीज जो पहली थी थैलेमिफोरी, फ्लावर कैसा था, हाइपोगाइनस, और स्टैमेन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मैनी थे। डिस्क क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। ऑर्डर कितने हैं, रेनेल्स में कौन कौन सी फैमिली, रेनिकुलेसी और मैग्नोलिएसी। पेराइटियल्स, पेपेवरेसी, क्रूसीफेरी, पोलीगोनियलिनी, फिर कैरियोफाइलेसी, गुट्टीफ्रेई एंड फिर जो लास्ट ऑर्डर था इसका मालवेल्स था, ठीक है। तो इसमें मालवेसी एंड टीलियसी फैमिली रखी इन्होंने, ठीक। तो 6 ऑर्डर में रखा इन्होंने। फिर डिसिफ्लोरी की बात करते हैं तो डिसिफ्लोरी में फ्लावर हाइपोगाइनस था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या थी, डिस्क प्रेजेंट थी, ठीक। और थैलेमिफ्लोरी में डिस्क एब्सेंट थी। कहाँ पे प्रेजेंट थी डिस्क, तो ओवरी के नीचे प्रेजेंट थी। 4 ऑर्डर थे इनके, जिरेनियसी मैलियसी फैमिली है, ओलाकेल्स ओलासिनी फैमिली है यहाँ पे, ठीक। फिर सिलेस्ट्रेसी फैमिली है एंड स्पैंडेसी सेबियसी फैमिली है। सीरीज 3 है इनकी कैल्सीफ्लोरी। फ्लावर जो है पेरीगाइनस था वहाँ पे, अभी तक हाइपोगाइनस था, अब पेरीगाइनस आ गया या एपिगाइनस आ गया, ठीक है, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ओवरी कैसी थी यहाँ पे, सुपीरियर और इन्फीरियर भी होती है, कभी कभी जो हाफ इन्फीरियर होती थी, मतलब आधी इन्फीरियर, हाफ। 5 ऑर्डर हैं, रोजियल्स फैमिली रोजेसी, मिरिटेल्स फैमिली मिलेस्टोमेसी एंड मिरिटेसी। फिर पैसीफ्लोरी कुकुरबिटेसी, ठीक। फाइकोइडियल्स एंड फाइकोडी फैमिली। फिर अम्बलेफेरी फैमिली यहाँ पे आ गई, ठीक। 5 ऑर्डर फैमिलीज। फिर
सब क्लास जो गैमोपोटली है तो उसकी बात करते हैं। तो गैमोपोटली में जो सेपल्स एंड पेटल्स थे वो डिस्टिंक्ट थे, बट पेटल्स क्या थे, फ्यूज्ड थे। वहाँ पे कैसे पेटल्स थे, फ्री थे। ठीक, सीरीज 1 है इन्फेरी ओवरी इन्फीरियर, यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर थी। ऑर्डर है रूबियल्स, फैमिली रूबियसी। एग्जाम्पल है एस्ट्रेल्स एस्ट्रेसी और कैंपनेल्स कैंपेनुलेसी। ठीक है, ये 3 फैमिली इसमें है। सीरीज 2 की बात करते हैं तो हेट्रोमेरी ओवरी जो है सुपीरियर थी यहाँ पे। स्टेमेन इन 1 और 2 वर्ल्स, जो स्टेमेन था वो 1 या 2 वर्ल्स में वो था। ठीक है, कार्पेल मोर देन 2, यहाँ पे कार्पेल जो है नंबर ऑफ 2 या मोर देन 2 होते थे। ऑर्डर्स इरिकेल्स इरिकेसी प्राइमूलेल्स प्राइमूलिसी एंड एबेनेल्स एबेनियसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्योंकि रट नहीं पाओगे मुझे पता है, अच्छे से पढ़ लेना और ट्रिक के हिसाब से पढ़ना। ठीक है, बाइकार्पेलिटी की बात करते हैं तो ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होगी। स्टेमेन जो है वहाँ पे 1 वर्ल में होते थे और अभी इससे पहले जो हेट्रोमेरी में तो 2 वर्ल्स थे। कार्पेल कितने थे यहाँ पे 2। ठीक, ऑर्डर कितने हैं यहाँ पे 4, जिन्हें जेंटिनियल्स जेंटिनियसी फैमिली, एपोसाइनेसी, पोलीमोनियल्स पोलीमेनियसी एंड सोलेनेसी। फिर पर्सोनेल्स स्क्रोफ्लोरिएसी एंड एकैंथेसी फैमिली। लेमियल्स की बात करते हैं तो लेमियसी फैमिली। ठीक है, तो ये गैमोपोटली की बात हो गई। फिर उसके बाद मोनोक्लाइमेडी की बात करते हैं तो मोनोक्लाइमेडी में क्या हुआ, फ्लावर जो है कैसे थे, इनकम्प्लीट थे, कंप्लीट फ्लावर नहीं थे। सेपल्स पेटल एंड्रोसियम गाइनोसियम में कोई ना कोई एक एब्सेंट था। ठीक, एपिपेटलस, ठीक, एपेटलस या एपिपेटलस था। एपिपेटलस का मतलब पेटल्स एब्सेंट थे। सेपल्स एंड पेटल्स जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं थे। ठीक है, अब ये डिस्टिंग्विश नहीं थे तो सेपल और पेटल अगर ज्वाइंटेड होंगे तो उसको हम क्या बोलते थे, पेरियंथ बोलते थे। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है वो टेपल्स होती है। ठीक, जो कि किसी 2 वर्ल्स में होते थे, टेपल्स प्रेजेंट होते थे। कभी कभी ये वर्ल्स में भी, वर्ल्स जो है ये एब्सेंट भी होते थे। ठीक है, सीरीज 1 की बात करते हैं, कर्व एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा होता था, यहाँ पे कॉइल्ड होता था। ठीक, और ओव्यूल यूजुअली वेक होता था। एग्जाम्पल है पॉलीगोनेसी एंड चिनोपोडियसी। फिर मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट की बात की गई। ओव्यूल कितने थे यहाँ पे, मैनी थे। एग्जाम्पल पोडो एस्टिमेसी। ठीक, थर्ड की बात करते हैं मल्टी ओव्यूलेट ट्रेस्ट्रिस। ट्रेस्ट्रिस का मतलब ट्रेस्टिल प्लांट की बात की गई। यहाँ पे ओव्यूल यहाँ पे भी मैनी थे। ठीक है, एरिस्टोलोचिया चीज। ठीक है, फिर माइक्रो एम्ब्रियो की बात करते हैं तो माइक्रो एम्ब्रियो का यहाँ पे, माइक्रो एम्ब्रियो की मतलब एम्ब्रियो कैसा था, यहाँ पे माइन्यूट था, स्मॉल था। ठीक, मोनीमेल्स मलेसी फैमिली है। फिर डेफनेल्स की बात करते हैं तो कार्पल एक था और ओव्यूल भी एक ही था। एग्जाम्पल प्रोटिएसी। फिर सीरीज 6 की बात करते हैं, एक क्लामाइडोस्पोरी। ओवरी कैसी थी, इन्फीरियर और यूनिलोकुलर। ठीक, यूनिलोकुलर का मतलब एक लोक्यूल होगा वहाँ पे। ओव्यूल 1 to 3। ठीक, एग्जाम्पल है ऑरेंथेसी। फिर बात करते हैं 7 सीरीज की, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर कैसा था, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग नहीं, यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल एक ही में। ठीक है, एग्जाम्पल है यूफोर्बिएसी एंड आर्टिकेसी। ठीक, सीरीज 8 की बात करते हैं तो ऑर्डिनियस एनोमली रिलेशनशिप, यहाँ पे अनसर्टेन था और एग्जाम्पल है सेलिसेसी। तो अब सीरीज 7 में देखो, जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल फ्लावर। ठीक, मेल एंड फीमेल अलग। फिर क्लास 2 की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्मी। ठीक, जिम्नोस्पर्मी पे यहाँ पे ओव्यूल कैसे थे, वो नेक्ड थे। ठीक, जो है इनक्लोज्ड नहीं थे, किससे, इंटेगुमेंट से। 3 फैमिली है, नीटेसी, कोनिफेरेसी एंड साइकेडेसी। ठीक, फिर जो क्लास 3 थी आपकी मोनोकॉटिलिडनस। ठीक, यहाँ पे फ्लावर ट्राइमेरस था और वेनेशन कैसा था, पैरेलल था, वहाँ पे रेटिकुलेट था डाइकॉट में। सीरीज 1 माइक्रोस्पर्मी, ओवरी इन्फीरियर थी और सीड कैसे थे, बहुत छोटे थे। ठीक, और फिर उसके बाद एपिगाइनस की बात करते हैं, एपिगाइनी, तो ओवरी इन्फीरियर थी, यहाँ पे भी सीड कैसे थे, यहाँ पे सीड लार्ज थे। एग्जाम्पल क्या है एपिगाइनी का, इरिडेसी एंड टैसियोसी। ठीक, सीरीज 3 कोरोनेरी, ओव्यूल यहाँ पे ओवरी कैसे थे, सुपीरियर थी। केवल मोनोकॉट में 2 ही
जगह ओवरी इन्फीरियर है माइक्रोस्पोरी और एपिगाइनी में, बाकी सुपीरियर ओवरी जो है सुपीरियर है। कार्पेल यूनाइटेड है यहाँ पे कोरोनरी में, और पेरियंथ कैसा है, कलर्ड है। ठीक, एग्जाम्पल है लिलियसी। ठीक, कैल्सिनी की बात करते हैं तो सुपीरियर ओवरी है यहाँ पे, कार्पेल यूनाइटेड यहाँ पे भी है, और पेरियंथ यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पेरियंथ में डिफरेंस है, ग्रीन है कैल्सिनी में और कोरोनरी में कलर्ड है। एग्जाम्पल है पामी। ठीक, और न्यूडीफ्लोरी की बात करते हैं तो ओवरी सुपीरियर है, पेरियंथ एब्सेंट है, यहाँ पे पेरियंथ एब्सेंट है। एग्जाम्पल है साइक्लेंथेसी। एपोकार्पी की बात करते हैं, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। कार्पेल की बात करते हैं तो मोर देन वन है और फ्री है कार्पेल। एग्जाम्पल है एलिसमेसी। ग्लूमेसी की बात करते हैं तो ओवरी सुपीरियर है, पेरियंथ रिड्यूस है, पेरियंथ यहाँ पे बहुत छोटा है। ठीक, फ्लावर इंक्लोजन ग्लूम्स। ठीक, एग्जाम्पल कैसा है, साइप्रेसी और ग्रेमनी। ठीक है, तो ये डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन्स की क्लास की बात हो गई। ठीक, उसके बारे में भी डिटेल में देख लिए। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कौन से फैमिली में और कौन से जनरा में कितनी स्पीसीज आती हैं। तो पॉलीपेटली की बात करते हैं तो 84 फैमिलीज हैं, ऑर्डर हैं। जनरा कितने हैं, 2610। स्पीसीज करती हैं कितनी है, 31,874। गैमोपोटली की बात करते हैं तो 45 ऑर्डर या फैमिली हैं, 2619 जनरा हैं, और 34,556 स्पीसीज हैं। मोनोक्लोमैडी की बात करते हैं तो 36 ऑर्डर या फैमिली हैं, 801 जनरा हैं एंड 11,784 जो है स्पीसीज रखी गई। जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिली या ऑर्डर हैं और जनरा कितने 44 हैं, स्पीसीज कितनी है 415। मोनोकोटिलिडन की बात करते हैं 34 फैमिली ऑर्डर या फैमिली हैं, 1495 जनरा हैं, 18,576 जो है स्पीसीज हैं। तो टोटल कितने हुए, 202 ऑर्डर्स हुए, जनरा कितने हुए 7,569 और स्पीसीज कितनी हुई 97,205। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके मेरिट और डिमेरिट। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा पूरा क्वेश्चन पूछता है, मेरिट और डिमेरिट के साथ लिखना। कभी कभी ये 20 नंबर या 15 नंबर या 14 नंबर में पूछा था, हम लोग थे उस टाइम 14 नंबर का पूछा जाता था। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कभी कभी 20 नंबर में भी आ जाता है। और इन तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, 100% है, हर बार पूछा जाता है। अब मेरिट की बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है। बेंथम वोकर सिस्टम क्लब जो कि इनका कैसा था, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है एक्यूरेट एंड रिलायबल डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक, एवरी जीनस और स्पीसीज जो है स्टडीज़ की गई। एक्चुअल स्पेसिमेन जो कि ब्रिटिश कॉन्टिनेंटल हर्बेरिया में अवेलेबल था, उसके एक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में मतलब स्टडी की गई। ठीक, दिस इज अफिनिटी टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या करता था, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन से अफिनिटी शो करता था। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर रेनेल्स था जो कि फर्स्ट ऑर्डर था, और अरेंजमेंट कैसा था, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स जो कि प्रिमिटिव पोजीशन जिसको दी गई थी। ठीक है, फिर इन द डिवीजन पॉलीपेटली न्यू सीरीज डिसिफ्लोरी। पॉलीपेटली में एक सीरीज जोड़ी गई थैलेमिफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के बीच में डिसिफ्लोरी। ठीक है, किसके बीच डिसी जोड़ा गया, थैलेमिफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी के बीच में। फिर गैमोपोटली जो था वो किसके बीच प्लेस किया गया, पॉलीपेटली एंड किसके बाद प्लेस किया गया, तो पॉलीपेटली के बाद प्लेस किया गया। ठीक, क्योंकि जस्टिफाई किया इन्होंने कि यूनियन ऑफ पेटल्स इज कंसिडर्ड एज एडवांस जो फीचर थे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटिंग कुकुरबिटेसी एंड अम्बलीफेरी आर एट द एंड ऑफ पॉलीपेटली, इन्होंने रखा पॉलीपेटली के एंड में रखा, जो कि कनेक्टिंग लिंक किससे था, पॉलीपेटलस और गैमोपोटलस फैमिली से कनेक्टिंग लिंक थी। ठीक है, ये एक एडवांटेज था, एक मेरिट थी इनकी। क्रिएशन ऑफ मोनोक्लोमैडी एट द एंड ऑफ डाइकॉट्स, जो मोनोक्लोमैडी फैमिली रखी है एंड ऑफ डाइकॉट में रखा, जो कि जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड थी थोड़ा। ठीक है, मोनोकॉट्स आर ड्राइव फ्रॉम द डाइकॉट्स, इन्होंने बताया कि मोनोकॉट जो है वो ड्राइव किससे हुए, डाइकॉट से। प्लेसिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल मोनोकॉट फैमिली आफ्टर बाइसेक्सुअल फैमिलीज, एग्जाम्पल पॉमी एरिकेसी आफ्टर द लिबिएटी। ठीक, फिर अब ग्लूमियसी की बात करते हैं तो ग्लूमियसी फैमिली जो है वो एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर थे और उनका जो इन्फ्लोरेसेंस था वो भी एक्सट्रीमली रिड्यूस था। प्लेस कहाँ किया गया इन्होंने एंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है,
मतलब फ्लावर रिड्यूस थे और इन्फ्लोरेसेंस तो लास्ट में इनको प्लेस किया। प्लेसमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनी आफ्टर द डाइकोटिलिडन आल्सो अपीयर द अकॉर्डेंस टू एवोल्यूशनरी ट्रेंड। ठीक, एवोल्यूशनरी ट्रेंड के बेसिस पे भी इन्होंने मोनोकोटिलिडनी को डाइकॉट के बाद प्लेस किया। जिम्नोस्पर्म आर ट्रीटेड थर्ड टैक्सोन प्लेस्ड बिटवीन द डाइकॉट और मोनोकॉट, इन्होंने प्लेस किया जिम्नोस्पर्म को बीच में। फिर डीमेरिट की बात करते हैं। तो डीमेरिट में ये बताया गया कि मोनोक्लेमाइडी जो था वो कंसिडर था मोस्ट हाईली एडवांस, ठीक है, एंड पॉलीपेटली जो था वो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, ठीक, अमंग डाइकॉट्स। गैमोपेटली इज प्लेस्ड बिटवीन द टू विच इज द कंट्रेरी इवोल्यूशनरी ट्रेंड अमंग द प्लांट्स। ठीक है, ये इनका एक डीमेरिट थे। जिम्नोस्पर्म प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट और मोनोकॉट इज एनामिलस। ठीक है, इन्होंने बताया कि एनामिलस प्लेस किया गया है जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में। मोनोक्लेमाइडी इज नॉट ए वेल डिफाइंड ग्रुप इन इंक्लूड सेवरल फैमिली। मोनोक्लेमाइडी के बारे में मतलब सही से डिफाइन नहीं किया कुछ फैमिली में, ठीक है, कुछ फैमिली उनको डिफाइन नहीं कर पाए कि मोनोक्लेमाइडी है या पॉली हैं। ठीक है, एडवांस फैमिली ऑफ ऑर्किडेसी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव एमंग मोनोकोटिलिडनस। ठीक, इट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। तो ऑर्किडेसी को मोनोक्लेमाइडीज में पहले प्लेस किया गया। ठीक, दिस सिस्टम जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली हैव बीन सेपरेटेड एंड प्लेस्ड अंडर द डिफरेंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल कर्व एम्ब्री ऑफ मोनोक्लेमाइडी आर रिलेटेड टू कैरियोफाइलेसी, ठीक, ऑफ सीरीज ऑफ थैलेमोफ्लोरी। क्या हुआ, जो कर्व एम्ब्री थी मोनोक्लेमाइडी की वो किससे रिलेट कर रही थी, वो कैरियोफाइलेसी से रिलेट कर रही थी, जो कि थैलेमोफ्लोरी की सीरीज की थी, जो कि पॉलीपेटली में प्लेस की गई थी। जबकि ये दोनों अलग सेपरेट रखा गया। अनरिलेटेड फैमिलीज हैव बीन ग्रुप्ड नियर टू अनरिलेटेड फैमिलीज, जैसे पोडोस्टिमेसी एंड लोरियसी जो है वो एक दूसरे के पास रखा गया, जो कि एक दूसरे से अनरिलेटेड थे। ठीक है, द पोजीशन ऑफ एपिकार्पी इज अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू द फ्री एंड सुपीरियर कार्पेल। इन्होंने एपिकार्पी फैमिली को सही से नहीं डिफाइन कर पाया क्योंकि अनसेटिस्फैक्ट्री रहा है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री और सुपीरियर कार्पेल्स थे। ठीक, अब इन स्पाइट ऑफ इट्स जितने इनके एडवांटेज थे, बेंथम और हुकर सिस्टम जो है बहुत पॉपुलर जो है वो कुछ कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिवली इजी, जो कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी देता है। ठीक है, इट इज फॉलोड इन द क्यू हर्बेरियम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, आल्सो इन मैनी अदर हर्बेरियम। ठीक है, बाकी ये अदर हर्बेरियम में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉर्निक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो कॉर्निक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉर्निक्विस्ट अमेरिकन बॉटनिस्ट थे ये। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1919 टू 1992 रहा। इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, इन्होंने ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, तो बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 एंड तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1950s। इन दोनों के सिस्टम क्लासिफिकेशन के इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। हिज वर्क ऑन पब्लिश्ड a series of text, ठीक, and monograph in the evolution and classification of flowering plants। इन्होंने एक मोनोग्राफ दिया, मतलब मोनोग्राफ टेक्स्ट एंड मोनोग्राफ एक बुक तरीके का होता है। ठीक है, उसमें जो है प्लांट के स्पीसीज के बारे में बात की जाती है। ठीक, तो ये इनका मोनोग्राफ था। पब्लिश कब हुआ, तो 1968 में पब्लिश हुआ। फर्स्ट एडिशन कब आया, 1968 में, और सेकेंड एडिशन कब आया, 1988 में। ठीक, बाद में ये एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि पब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1981 में। ठीक, इनकी 2 मोनोग्राफ्स हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने बात की है। तो प्रिंसिपल्स हैं इनके लगभग 23 या 24 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए कि किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो पहला जो इनका प्रिंसिपल था वो इन्होंने एंजियोस्पर्म जो है, अर्लीस्ट एंजियोस्पर्म वेयर श्रब्स को माना, ना कि ट्री को। ठीक, ये पहला इनका प्रिंसिपल था। फिर सिंपल लीफ जो थी वो उनको प्रिमिटिव माना इन्होंने, कंपाउंड लीफ को एडवांस माना। रेटिकुलेट वेनेशन जो था उसको इन्होंने प्रिमिटिव माना, और जो पैरेलल वेनेशन था वो एडवांस माना इन्होंने। पैरासिटिक स्टोमेटा
को इन्होंने प्रिमिटिव और प्रिमिटिव के माना अदर टाइप्स ऑफ स्टोमेटा से, ठीक है। तो इन्होंने ये फोर्थ इनका प्रिंसिपल है। सिलेंडर, एलोंगेटेड, लॉन्ग ट्रैकिड एंड न्यूमरस स्क्लेरिफॉर्म पिट्स आर प्रिमिटिव। इन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स को प्रिमिटिव माना, जबकि स्पेशलाइजेशन लीड्स टू शॉर्टर ब्रॉड वेसल्स, मतलब शॉर्टर ब्रॉड वेसल्स का मतलब छोटी और चौड़ी वेसल्स को इन्होंने एडवांस माना, ठीक। कभी कभी ये पतली भी होती थी, इनकी वॉल पतली होती है। ट्रांसवर्सेंट्स वॉल होती थी, फ्यू लार्जर परफोरेशन देखने को मिलता था, उसको इन्होंने क्या किया, एडवांस मान लिया करेक्टर। लॉन्ग एंड सिलेंडर शिप एलिमेंटल विच वेरी ऑब्लिक एंड वॉल, ठीक। इनकी जिनकी एंड वॉल ऑब्लिक होती थी उनको इन्होंने प्रिमिटिव माना। जहाँ पे सीव एरियाज स्कैटर्ड होती थी अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स एंड ग्रुप ऑफ माइन्यूट पोर्स आर प्रिमिटिव, ठीक। माइन्यूट पोर्स थे उनको प्रिमिटिव माना। जबकि फ्लोएम विद शॉर्ट सीव ट्यूब, जो फ्लोएम था शॉर्ट सीव ट्यूब एलिमेंट थे, वेयर एंड वॉल हैविंग सिंगल ट्रांसवर्स सीव प्लेट, ठीक। उसके पास एक सिंगल ट्रांसवर्स सीव प्लेट होती थी, विच लार्ज ओपनिंग, इसकी ओपनिंग लार्ज थी, ठीक। इस कंडीशन को उन्होंने एडवांस कैरेक्टर्स माना। एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम आल्सो एंड द लेंथ ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल इज मोर प्रिमिटिव। इस कैरेक्टर्स को एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम और लेंथ ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को इन्होंने प्रिमिटिव माना कैरेक्टर्स, ठीक। फ्रॉम ग्रेजुअली बिकम्स रिड्यूस इन एडवांस वन, ठीक। 8 ब्रांच है तो वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, जो वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज थे तो उनको इनको प्रिमिटिव माना, और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल थे उनको एडवांस मान लिया, ठीक, जो कि मोनोकार्ड में मिलते हैं। प्लांट्स विद लार्ज एंड टर्मिनल फ्लावर आर प्रिमिटिव, जो फ्लावर लार्ज थे और टर्मिनली होते थे उनको उन्होंने प्रिमिटिव माना। और मैं अरेंज मोनोचेजिया एंड डाइचेजिया, ठीक। एंड द अदर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो कि इन्होंने एडवांस माना, इसके अलावा जितने भी थे उनको एडवांस मान लिया। फ्लावर विद मैनी लार्ज, फ्लावर लार्ज फ्री स्पायरली अरेंज पेटल्स, पेटल्स जो थे लार्ज थे, फ्री थे और स्पायरली अरेंज थे, ठीक। लीनियर और स्पायरली अरेंज स्टैमेन थे। फ्री कार्पेल थे जो कि मैग्नोलिएसी में मिलते थे देखने को हमको, तो उसको क्या माना इन्होंने, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स माना। और जो अदर टाइप्स थे ग्रेजुअल रिडक्शन, एग्रीगेशन, इलेबोरेशन और डिफ्रेंसिएशन था, उसको इन्होंने एडवांस माना। प्लांट्स विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर वेरी इवॉल्व फ्रॉम बाईसेक्सुअल, इन्होंने कहा कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं वो किससे इवॉल्व हुए, बाईसेक्सुअल, ठीक। फ्लोरल एंसेस्टर, तो बाईसेक्सुअल को इन्होंने प्रिमिटिव मान लिया और यूनिसेक्सुअल को एडवांस मान लिया। द लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ फ्लावर, जिसके पास लार्ज और इनडेफिनेट नंबर ऑफ फ्लोरल मेंबर थे उसको प्रिमिटिव मारा, और स्मॉल और डिफिनिट नंबर्स जिनके पास थे वो एडवांस इनको मान लिया। एंड्रोसियम विद मैनी स्टैमेन, अगर स्टैमेन के पास एंड्रोसियम का कई स्टैमेन है उसको उन्होंने प्रिमिटिव माना, और अगर कम हुए उससे या एक हुआ, 2 हुए तो उसको उन्होंने एडवांस मान लिया। लीनियर स्टैमेन्स विद इम्बीडेड पोलन सैक, लीनियर स्टैमेन लीनियर था और किस में इम्बीडेड था, पोलन सैक में इम्बीडेड था, तो इसको उन्होंने प्रिमिटिव मान लिया और अदर को जो है एडवांस माना। यूनी अपर्चुरेट पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स जो उनमें अपर्चर होता था, यूनी अपर्चर, मोनो अपर्चर, बाई अपर्चर, तो यूनी अपर्चरेट को इन्होंने प्रिमिटिव कैरेक्टर माना, और ट्राई अपर्चरेट को जो है उन्होंने क्या किया कि इसे ड्राइव्ड हुए हैं तो इसको एडवांस मान लिया, ठीक। इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड था उन्होंने इनको किस में रखा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जिस प्लांट में होता था उसको उन्होंने प्रिमिटिव मान लिया, और विंड पॉलिनेटेड जिसमें होता था उसको एडवांस में माना, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड से इसी से इवॉल्व हुआ। गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम जो मैनी कार्पेल अरेंज स्पायरली और मोर आर लेस इलोंगेटेड रिसेप्टिकल कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव, ठीक। इन्होंने प्रिमिटिव कंसीडर किया इसको। फिर इसके बाद इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे रिडक्शन हुआ किसमें, नंबर ऑफ कार्पेल्स में, जो कि अरेंज किसमें हुए, सिंगल वर्ड, और देन अंडरगोज फर्दर फ्यूजन, ठीक। एक्सियल इसको एडवांस माना। एक्सियल प्रेजेंटेशन को इन्होंने प्रिमिटिव माना, और अदर टाइप्स हैव बीन बाकी जो एक्सियल को वो माना, मार्जिनल उस तरीके से जितना भी हुआ उसको जो इन्होंने एडवांस मान लिया। एनोट्रोपस ओव्यूल जो है उन्होंने प्रिमिटिव माना, और आर्थोट्रोपस वगैरह जितने भी टाइप के ओव्यूल्स हैं उनको थोड़ा एडवांस में रखा है इन्होंने। ओव्यूल विद 2 इंटेगुमेंट, अगर इंटेगुमेंट के पास ओव्यूल 2 थे नंबर में, बाईटेगमेंट थे, उसको प्रिमिटिव माना, और अगर मोनो है और यूनिटेगमेंट है वो उन्होंने एडवांस माना, ठीक। कि उन्होंने कहा कि जो कि ये यूनिटेगमेंट है वो एवॉल्व किससे हुए, बाईटेगमेंट से। एम्ब्रियो सैक विद 8 न्यूक्लियाई,
एम्ब्रियोसैक जो था उसके पास एक न्यूक्लियर पॉलीगोनम टाइप जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, फ्रॉम विच एम्ब्रियोसैक विद 4 न्यूक्लियाई जिसको हम ओइनोथेरा स्पीसीज जो है वो इसी से ड्राइव हुआ है थ्रू रिडक्शन के, तो इसको एडवांस माना। मोनोकॉटिलेडन्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ डाइकॉटिलेडन्स थ्रू एबॉर्शन ऑफ वन कॉटिलेडन्स। ठीक, इन्होंने क्या किया कि जो मोनोकॉटिलेडन बना है वो डाइकॉटिलेडन्स के वन कॉटिलेडन के अबॉर्शन से बना है, तो इसको एडवांस मान लिया है। द फॉलिकल फ्रूट इज कंसिडर्ड इज प्रिमिटिव, फॉर द ड्राई एंड डेसेंट फ्रूट इज मोर प्रिमिटिव देन फ्लेसी। ठीक है, तो ये 23 कैरेक्टर्स थे, प्रिंसिपल्स थे इनके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। फिर इन्होंने क्या किया कि 1981 में जो इन्होंने एक अपनी मोनोग्राफ पब्लिश किया था, तो उसमें इन्होंने डिवाइड किया, डिवीजन मैंगलो प्लांट्स को दो उसमें डिवाइड किया। मैग्नोलियोफाइटा जिसको एंजियोस्पर्म ठीक इनटू 2 क्लास, मैग्नोलियोप्सिडा एंड डाइकोटिलेडनस, एंड लिलियोप्सिडा जिसको हम मोनोकोटिलेडनस। ठीक, इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 2 डिवीजन में डिवाइड किया। पहला था मैग्नोलियोप्सिडा, ठीक, इसमें 2 क्लास डिवाइड की गई, मैग्नोलियोप्सिडा और डाइकोटिलेडनस, और जो दूसरी डिवीजन था इनका लिलियोप्सिडा, ठीक, मोनोकोटिलेडनस। ठीक, तो डिवीजन को किस में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा को हम डाइकोट बोलते हैं और लिलियोप्सिडा को मोनोकोट। अब इन्होंने क्या किया, जो मैग्नोलियोप्सिडा था इसको 6 सब क्लास में डिवाइड किया और 55 ऑर्डर में डिवाइड किया। ठीक, ऑफ विच मैग्नोलियल्स इज द प्रिमिटिव, इन्होंने मैग्नोलियल्स को प्रिमिटिव माना एंड एस्ट्रेल्स को जो है एडवांस टैक्सा माना। ठीक, क्या क्या इन्होंने मैग्नोलियोफाइटा को 2 क्लास में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सिडा जिसको डाइकोट में कर गया, और जो लिलियोप्सिडा था उसको मोनोकोटिलेडनस में। फिर जो मैग्नोलियोप्सिडा था उसको 6 सब क्लास और 55 ऑर्डर में डिवाइड किया। तो यहाँ पे मैग्नोलियल्स जो था उसको प्रिमिटिव उन्होंने मान लिया और एस्ट्रेल्स जो था उसको एडवांस मान लिया। ठीक, ऑन द अदर हैंड लिलियोप्सिडा जो था जिसको मोनोकोट बोलते थे, इसको 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया एंड 18 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। वन विच ऑफ द एसिमिलेट्स, ठीक, सॉरी एलिस्माटियल्स जो है वो प्रिमिटिव उन्होंने रखा और ऑर्किडेल्स जो था वो एडवांस टैक्सा उन्होंने माना। तो क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, दिस क्लास कंसिडर 6 सब क्लास एंड 64 ऑर्डर्स, ठीक, इज रिसेंटली एंड 324 फैमिलीज। द 6 सब क्लास आर फॉलो है। पहली जो है क्या है, मैग्नोलिडी, ठीक, 8 ऑर्डर 29 फैमिली। सेकेंड जो है हेमामेलिडी, 11 ऑर्डर 25 फैमिली। थर्ड जो है कैरियोफाइलिडी, 3 ऑर्डर 14 फैमिली। और 4 जो है डाइलिडनी, 13 ऑर्डर एंड 78 फैमिली। 5 जो है रोजिडी, 18 ऑर्डर एंड 118 फैमिली। और 6 जो है एस्ट्रेडी, 1155 फैमिली, 50 फैमिली सॉरी। फिर क्लास लिलियोप्सिडा की बात करते हैं, तो अब इसमें 5 सब क्लास और 19 ऑर्डर एंड 66 फैमिली में डिवाइड किया उन्होंने। तो 5 जो इनका वो थे 5 सब क्लास थी, तो एलिस्माटिडी 4 ऑर्डर 16 फैमिली, अरेसिडी जो 4 ऑर्डर एंड 6 फैमिली, कामेलिनिडी जो कि 7 ऑर्डर थे, और जिंजीब्रिडी इसमें 2 ऑर्डर 9 फैमिली को रखा इन्होंने, लिलिडी को 2 ऑर्डर एंड 19 फैमिली को रखा। फिर अब इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स रखते हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ कॉर्निक्विस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ तख्ताजान और डेलग्रेन एंड थॉर्न, ठीक, जनरल एग्रीमेंट था इनका, मतलब जनरल क्लासिफिकेशन इनके बेसिस पे था। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी वाज प्रेजेंट इन रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन 1981 एंड 1988 में। इन्होंने जो डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात की, इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनाटॉमी की बात की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में बात की, और क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल में बात की। दिस सिस्टम इज हाईली फाइलोजेनेटिक, ठीक है, एडवांस फाइलोजेनेटिक है। नॉमेनक्लेचर अकॉर्डेंस विद ICBN, ठीक, इनका जो नॉमेनक्लेचर जो है ICBN के अकॉर्डिंग ही दिया जाता था।
द फैमिली एस्ट्रेसी इज डाइकोटिलेडोनस एंड ऑर्किडेसी इज मोनोकोटिलेडोनस इज जनरली रिगार्डेड एडवांस। ठीक, एस्ट्रेसी इन्होंने डाइकोटिलेडोनस में रखा और ऑर्किडेसी जो है मोनोकोटिलेडोनस में रखा, जो कि जनरली एडवांस थी। ऑर्किडेसी राइटली प्लेस्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक, इन्होंने सही प्लेस किया। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ग्रुप हैव बीन डिस्क्राइब्ड विद डायग्राम विद प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटिव एडवांसमेंट एंड साइज ऑफ वेरियस सब क्लास। फैमिली विंटरेसी वेसललेस वुड प्रेजेंट सिमिलर टू ट्रेडोस्पर्मी प्लेस्ड ऑन द बिगिनिंग ऑफ डाइकोटिलेडोनस। ठीक है, इज फेवर्ड बाय द मैनी ऑथर, कुछ छात्र ने इसको भी फेवर किया। दिस सब क्लास मैग्नोलिडी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव, जो मैग्नोलिडी रखे हुए मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड प्लेसमेंट ऑफ डाइकोटिलेडोनस। ठीक, बिफोर मोनोकोटिलेडोनस फाइंड जनरल एग्रीमेंट विद मॉडर्न ऑथर एज द टेक्स्ट इन इंग्लिश द सिस्टम हैज बीन रेडिली अडॉप्टेड डिफरेंट बुक्स। ठीक है, ये डिफरेंट बुक में जो है अडॉप्ट भी किया जाता है। डीमेरिट्स की बात करते हैं। टफ हाईली फाइलोजेनेटिक एंड पॉपुलर इन यूएसए, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये हाईली फाइलोजेनेटिक था। ठीक, और केवल पॉपुलर किस में था, यूएसए में। ठीक, दिस सिस्टम इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड एडेप्टेशन इन हर्बेरिया, मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ, ये एक इनका डिसएडवांटेज था। ठीक, डेलग्रेंस 1983 एंड 89 एंड थॉर्ने 1980 एंड 83 ट्रीटेड एंजियोस्पर्म इज द रैंक ऑफ क्लास। ठीक, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एंजियोस्पर्म को क्या और रैंक ऑफ क्लास में रखा, ना कि डिवीजन में। ठीक, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने डिवीजन रखा। सुपर ऑर्डर एज ए रैंक अबव ऑर्डर हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे सुपर ऑर्डर की कोई बात नहीं कर पाए। ठीक, दो इट इज प्रेजेंट इन अदर कंटेम्प्रेरी क्लासिफिकेशन तख्ताजान एंड थॉर्ने एंड डेलग्रेन। ठीक, कंटेम्प्रेरी क्लासिफिकेशन जो कि सुपर ऑर्डर रैंक जो है नई बात की, जो कि तख्ताजान और थॉर्ने और डेलग्रेन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेंशन था। तो सब क्लास एस्ट्रेडी रिप्रेजेंट ए लूज रिजेम्बलेंस ऑफ सेवरल डाइवर्जेस सिम्पेटलेस फैमिली। ठीक, एरन डॉर्फर 1983 में एक साइंटिस्ट, उन्होंने पॉइंट किया कि सब क्लास जो हेमिलिडी है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है एंशिएंट साइड ऑफ ब्रांच सब क्लास मैंगोलिडी को। ठीक, ये नहीं प्रेजेंट करती है, बट रिमेनेंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मैंगोलिडी टू डेलिनिडी एंड रोजिडी एंड एस्ट्रेसी। ठीक है, क्या हुआ, ये ट्रांजिशन का शो कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन विद अदर ऑथर्स रिगार्डिंग सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ सम ऑर्डर्स लाइक टाइफेल्स, एरेल्स एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट इन सिस्टम ऑफ इन ऑर्डर्स पे डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट ओपिनियन आते रहे। ठीक है, तो ये इनका डिसएडवांटेज था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आपके। ठीक है, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेंथम एंड हुकर का हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर बाय द वे ना पूछे तो कार्निक्विस्ट या लीनियस का भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो इसमें से आपको 20 नंबर 100% कन्फर्म है। ठीक, 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट व्यू से आपसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर ये तीनों पढ़ लेंगे तो मतलब आपके 15 नंबर कंफर्म है, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छे से टेबल मतलब आउटलाइन बना देंगे। ठीक, और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, जितना पढ़ाया हूँ बस उतना ही सफिशियंट है, क्योंकि बीएससी लेवल पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, जितना है उतना सफिशियंट है, जितना जिसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो पॉसिबल हो तो याद कर लेना, 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं समझ में नहीं आ रही है, तो मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल ही हूँ। 10 से 5 कभी भी आ सकते, आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, या ये हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, विद्यालय मेल है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और विद्यालय के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल भी है।
ठीक, वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको आपके डाउट बिल्कुल सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।